कि देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, अभी हमने कमला हैरिस को सुना, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से आप वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई, पूरी दुनिया के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, और आमंत्रित भी किया उन्होंने, भारत आने का न्योता भी दे डाला कमला हैरिस को। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। नेहा हमारे साथ है, प्रिया हमारे साथ है। नेहा, आपने अभी सुना प्रधानमंत्री को भी और कमला हैरिस को भी? जी, मैंने दोनों को सुना, और जहां तक मैं बोलूंगी कि प्रधानमंत्री की ये खासियत है, प्रधानमंत्री मोदी की ये खासियत है कि वो डेफिनेटली, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको वो उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी जज्बे के साथ वो उसके साथ मिलते हैं जैसे कि वो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिले थे। जैसे जब ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था, तब एज अ प्राइम मिनिस्टर वो उनका पहला वेंचर था कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारे और आगे बढ़ाएं। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप का वेंचर आया, तो उस टाइम पे उनके टेन्योर पे उन्होंने ये पूरी कोशिश रखी कि वो उसी वार्मथ के साथ उस चीज को आगे बढ़ाएं। एंड द सेम टाइम अब वही कोशिश उनकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटर के साथ है। तो डेफिनेटली वो डिप्लोमेसी के फ्रंट में he is doing excellent, there is no doubt about it। और जहां तक कमला हैरिस का सवाल है, तो आई वुड लाइक टू से कि जैसे हम इंडियंस, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि वी आर इमोशनल पीपल मोर देन प्रैक्टिकल, वो हमें बनना पड़ेगा। कमला हैरिस भारतीय मूल की है, मदर उनकी इंडिया से है, फादर उनके जमैकन है, बट जो आइडेंटिटी वो लेके चलती हैं वो एक ब्लैक आइडेंटिटी और प्लस अमेरिकन आइडेंटिटी के साथ चलती हैं। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी मुझे इस वक्त पूरी तरीके से अमेरिका के उपराष्ट्रपति की ही बॉडी लैंग्वेज मिली, जो कि स्वाभाविक है। सो व्हाट आई वुड से, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से बहुत अच्छी कोशिश, जैसे कि वो हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करते हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी की है रिलेशन बिल्डिंग की। और वही उन्होंने कमला हैरिस को इंडिया इनवाइट करके उस चीज को, उस एक तरह से उनको रिस्पेक्ट देके उस रिलेशनशिप को और मजबूत करने का काम किया है। बिल्कुल प्रिया, आपने दोनों को सुना, प्रधानमंत्री को भी सुना, कमला हैरिस को भी सुना। क्या उसमें से निकालना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री हर बार की तरह जो उनका कनेक्ट करने का तरीका है उसकी दाद देनी होगी। उन्होंने एक अंत में उन्होंने इनवाइट भी किया कमला हैरिस को, और उन्होंने कहा कि पूरा भारत जो है आपके इस विजिट को देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि आप भारत आए। पंकज जी नमस्कार, मुझको आमंत्रित करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं कमला हैरिस जी को लगभग 30 साल से जानती हूँ। मैं यहीं सैन फ्रांसिस्को में रहती हूँ। उनका जब इनॉग्रेशन हुआ था अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया, तो मैं आमंत्रित थी, उसमें पार्टिसिपेट करा था, फंड रेजर्स के साथ लगी हूँ। दोनों का जो कनेक्ट है बहुत मजबूत है, बहुत अहम है। दोनों में ये खासियत है कि वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हाथ बढ़ाएं कि एक आत्मीयता के साथ बंधन हो, बजाय एक राजनीतिक बंधन हो। तो इसकी वजह से ये जो मौका है जब भारत और अमेरिका जुड़ रहा है, मोदी जी और वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के आने के साथ, ये बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि ये आने वाले कल की लिखी का पूरा ये जो जैसे अनफोल्डिंग है वो लिख रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को एक्नॉलेज करा कि कोविड के टाइम में जब पूरी दुनिया में इतनी मुश्किलें आई थी, तो पहले भारत खड़ा रहा यूएस के साथ, और फिर जब इंडिया में मुश्किल आई तो यूएस खड़ा रहा भारत के साथ। और दोनों मिल के ये देख रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम आई है उसको देखें। और मोदी जी का जादू तो दुनिया भर में बहुत मशहूर है, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि भारत आपका की प्रतीक्षा कर रहा है, तो बात सही है कि हाँ, कमला हैरिस जी ने अपने ब्लैक जो उनके फादर हैं उनकी तरफ का जो रुझान ज्यादा दिखाया है अब तक। लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक राजनीति में जब इंसान कदम रखता है तो उनको देखना पड़ता है कि ज्यादा संख्या में लोग कहाँ से हैं और उनकी तरफ उनको रुझान करना पड़ता है।
लेकिन अब जब ये फर्स्ट वुमन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गई हैं, तब इस समय इनको एक अनयूजुअल मौका मिला है कि ये अपनी माँ का जो श्रेय जो देती हैं इनके बड़े होने में, जो माँ को इतना सम्मान देती हों, उसको ये बाहर लाके उस श्रेय को देते हुए अब ये भारत के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर नंदिनी टंडन, आप बनी रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगा आपके पास। एंटरप्रेन्योर हैं हमारे साथ अभी जुड़ी हैं। डॉक्टर संपत शिवांगी भी हमारे साथ मेंबर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के जुड़े हैं, वो अमेरिका से ही हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन देवेंद्र पहले आपके पास जाऊंगा। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट देखी जाए तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, प्रधानमंत्री ने वो कनेक्ट की बात जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वैसे ही कुछ उन्होंने बात की। किस तरह से लेंगे आप? कमला हैरिस ने जो बातें की, कोविड में जिस तरह से भारत ने काम किया, वैक्सीनेशन जिस तरह से भारत ने किया, उसका बहुत जिक्र किया उन्होंने। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने जो सहायता का हाथ बढ़ाया मुश्किल वक्त में भारत के लिए, उसको जितना सराहा जाए उसके लिए आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री। नमस्ते पंकज जी। मैं आ रहा हूं संपत जी आपके पास। संपत जी आ रहा हूं। आम अमेरिकी से बात करें तो खासतौर पर कोविड को लेके देवेंद्र बोलिए जी। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आप आम अमेरिकी से बात करें जो कि अमेरिका में हैं, अगर उनसे आप बात करें तो कोविड को लेके उनके अंदर एक दिखेगा भारत के प्रति आभार का रवैया कि जिस प्रकार से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की कमी पड़ गई थी और भारत जिस प्रकार से भेज रहा था, तो आपको आम अमेरिकी वो बताएंगे। वैक्सीनेशन के मामले में भारत में जिस प्रकार से तेज़ी से ऐसा लग रहा था कि भारत सबसे पहले वैक्सीन बना लेगा, उस समय भी जो एश्योरेंस दिया जा रहा था, उस बात को भी लेकर अमेरिकी बहुत उत्साह और आशावादी निगाह से बात करते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सेंटिमेंट तो है ये जनरल अमेरिका के पब्लिक के बीच। और ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति भी उस चीज़ को अप्रिसिएट कर रही है कि कोविड में वैक्सीनेशन का अभियान भारत का कितना बेहतर तरीके से चला, या फिर क्लाइमेट चेंज की आप बात कर लें, इंडो पैसिफिक रीजन, ये जो कि सबसे बड़ी हाईलाइट आप कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर अमेरिका में जो होना है क्वाड समिट को लेकर, तो उसमें इंडो पैसिफिक रीजन ही पूरा हाईलाइट है। तो उस लिहाज से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में अपना बयान दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस कनेक्ट की हम लोग बात करते हैं, उसी की झलक देखिए। और पंकज, तय मानिए कि जब ये बैठक खत्म होगी अभी से लगभग 50 मिनट के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलेंगे, तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति उन्हें एक आश्वासन दे चुकी होंगी कि जल्द ही भारत के दौरे के बारे में वो सोचेंगे और जल्द ही दौरा बनाने की वो प्लानिंग कर सकते हैं। इतना तय मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक के बाद जब निकलेंगे तो ये आश्वासन उन्हें जरूर मिलेगा। और ये मुलाकात निश्चित तौर पर अभी की जो मुलाकात है, कल की जो हाई प्रोफाइल मुलाकात है, उसके लिए बहुत बेहतर माहौल बना देगी। और सबको अब एक तरीके से समझ में आ रहा है कि कल जो बातचीत होगी वो आखिर किन मुद्दों पर वो बातचीत होनी है और आगे की जो रणनीति होगी वो किस प्रकार की होगी, वैश्विक समस्याओं से जूझने के मामले में, रीजनल समस्याओं से जूझने के मामले में, या फिर दोनों देशों के आपसी चाहे इकोनॉमिक इश्यूज हों या फिर सिक्योरिटी इश्यूज, उसके बारे में चिंतन आगे बढ़ाने को लेकर। बिल्कुल संपत जी, देखिए इस वक्त कमला हैरिस से मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लगभग 50 मिनट का वक्त उसमें रहेगा। लेकिन जो ओपनिंग स्टेटमेंट दोनों की तरफ से आई है उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले 5 सीईओ से मिले हैं जिसमें 2 भारतीय मूल के हैं, उसके बाद स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात हुई है और अब इस वक्त कमला हैरिस से मुलाकात चल रही है उनकी। नमस्ते जी। मोदी जी और कमला हैरिस का मुलाकात बहुत ही सराहनीय है। ऑल इंडियन अमेरिकन्स वेलकम विद ओपन हार्ट। मेरा एक कहना था, अमेरिका में क्या हो गया 2 दिन के पहले कि दे लेट फ्रांस डाउन। फ्रांस इतना उनका क्लोज अलाय था। अभी वो न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में वो छोड़ दिए उनको। मेरा कहना है कि अमेरिका में क्या है पॉलिसी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, उनका डिक्टम है फॉर लास्ट 50 years। तो दैट थिंग मोदी जी हैज टू build a close relations with America. America is the only way India can go, because अपना China भी not very friendly and Russia is keeping distance a little bit, but America is the only way. वो क्वाड में सब मिलके we can work together and make China a second great nation than it trying to be the world leader. ये मेरा कहना है।
बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि कोई भी परमानेंट एनिमी और दोस्त नहीं है अमेरिका का, और क्वाड जो समिट है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जो कल होना है, जिसमें 4 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बैठक करने वाले हैं और कई मुद्दों पर उसमें डिस्कशन होने वाला है। और जाहिर बात है चाइना और पाकिस्तान की उस पर नजर है। कमला हैरिस से साथ मुलाकात से पहले दोनों नेताओं ने साझा बयान दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस की तारीफ की और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। Excellency, first of all, I'd like to express my gratitude for the warm welcome that you have extended to me and to my delegation. Excellency, some months ago we had an opportunity to talk to each other on the phone. We had a detailed discussion at that time, and the way you spoke to me so warmly and so naturally, I will always remember that. Thank you so much. It was, Excellency, if you remember, a very difficult time. India was confronted with the second wave of the COVID-19 pandemic, a very difficult time for us. But like a family. और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस जो हैं वो उनके साथ मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री की। व्हाइट हाउस की ये गैलरी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जिसमें बहुत ही गर्मजोशी जो है वो नजर आ रही है, वो सहजता नजर आ रही है। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि फोन पर जब बात हुई, कोविड के वक्त जो चैलेंजेस थे, भारत जिन चुनौतियों से निपट रहा था, उसमें सहायता का हाथ बढ़ाया गया। ये आप देखिए व्हाइट हाउस की गैलरी जो है, ये ऐतिहासिक पिक्चर एकदम हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, कमला हैरिस कुछ देर पहले तस्वीरों में नजर आ रही थी और काफी सहजता जो है वो नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखिए, कमला हैरिस जो है नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उनकी बातचीत जो है कितने सहजता के साथ हो रही है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये बैल्कनी है व्हाइट हाउस की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस नजर आ रही हैं। और आप देखिए किस तरह से बातचीत हो रही है। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त यहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़ रहे हैं। देवेंद्र कुछ कहना चाहे? देवेंद्र, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस की गैलरी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस सहजता के साथ बातें हो रही हैं कमला हैरिस की। जी हाँ पंकज, और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, बेसिकली ये जो बैठक चल रही है वो व्हाइट हाउस बिल्डिंग में नहीं है, बल्कि उस बिल्डिंग से सटा हुआ ही आइजनहावर बिल्डिंग है जिसमें ये बैठक चल रही है। इस आइजनहावर बिल्डिंग की बात करें तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव ऑफिस बताया जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिस के तौर पर ये जाना जाता है। उस एग्जीक्यूटिव ऑफिस में उपराष्ट्रपति का दफ्तर होता है, व्हाइट हाउस का दफ्तर होता है, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दफ्तर होता है। और ये तीनों दफ्तर मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव ऑफिस बनता है, जहाँ पर ये बैठक चल रही है और ये बातचीत हो रही है। इस बिल्डिंग के बारे में पंकज बताएं, आपको बहुत दिलचस्पी है कि ये फ्रांसीसी साम्राज्य के आप इसका जो वास्तुकला है वो फ्रांसीसी बाहरी आर्किटेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रांसीसी साम्राज्य के जो वास्तुकला हुआ करता था उसके आधार पे ये बना हुआ था। और 1871 में इस बिल्डिंग को बनाना शुरू किया गया था। तकरीबन 17 से 18 साल लगे थे, तब $1 करोड़ लगा हुआ था। उसमें 18 साल के बाद वो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। तो कुल मिलाकर इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बताया कि किस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक रिश्ता है और फिर उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही नेता कितने तत्पर हैं। इन दोनों के बयान से पंकज आप समझ सकते हैं, चाहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बयान की बात करें या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें। और जाहिर तौर पर इससे इस माहौल को भी समझा जा सकता है कि कल जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, तो उस बातचीत का माहौल कैसा रहना है।
पंकज। बिल्कुल। अब नेहा, जरा मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो बात संपत शिवांगी साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका का कोई दुश्मन नहीं है स्थायी और कोई दोस्त नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो जो सहजता नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमला हैरिस से बातचीत करते हुए बैल्कनी में बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्या और कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है उनके साथ भी इस तरह की बातचीत होती है, या कुछ ये अलग अंदाज नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये अंदाज तो मुझे मोस्टली नरेंद्र मोदी का नजर आ रहा है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट हियर। जहां तक अमेरिकन के बारे में आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार आई थी, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चर है कि कोई भी अजनबी अगर आपको देखेगा, द मोमेंट आपके आई कांटेक्ट होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ऑफ कोर्स, तो लोग मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग कहते हैं। तो इस तरीके की ये सोसाइटी है। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक्चुअली में जानना चाह रहे हैं आप कैसा कर रहे हैं, आप क्या हैं, कैसे हैं। दे वुड कीप इट देयर ओनली। तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटीमेट होने पे विश्वास तो नहीं रखती है, बट एट द सेम टाइम आई वुड टेल यू द नरेंद्र मोदी फैक्टर इज डेफिनेटली देयर, कि वो चाह रहे हैं कि एक पर्सनल कनेक्ट यहाँ बने, क्योंकि अमेरिका भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इंडिया में। ये डिफरेंस जरूर है। और क्यों? क्योंकि आगे के 30 साल बहुत अहम है पूरी की पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। आने वाले समय में अगर आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें तो इंडिया इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बल्कि इंडिया अभी बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए रखने के लिए। डॉक्टर नंदिनी, यही सवाल मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, हमने देखा ट्रंप से किस तरह से गले मिलते थे, एक सुपर पावर उनका प्रेसिडेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे जाकर गले मिलते थे। अभी एक तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालकनी में खड़े हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जैसा कि नेहा बता रही थी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है जो हमने बहुत मौकों पर देखा है। वो जो आत्मीयता दिखाते हैं, वो जो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वो तस्वीर लगभग आज नजर आ रही है। जी, तो मैं पहली बात तो कहूंगी कि जितने आपके एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, मैं उन सब से सहमत हूं। लेकिन उसके अलावा मेरा एक अलग विचार है, थोड़ा सा हटके विचार है जी। इतिहास गवाह है कि जब दो राजनीति के नेता मिलते हैं तो उनका जो आपसी संबंध है वो बहुत दूर तक जाता है प्रभाव करने में दोनों देशों के बीच में कैसा संबंध होगा। इन्यूमरेबल उदाहरण हैं इतिहास में कि ये हुआ है, पहली बात। तो दूसरी बात सही है कि अमेरिका जो है वो पहले अपने को देखता है फिर किसी और को देखता है। लेकिन इस समय बहुत विशेष परिस्थितियां बन गई हैं जिसकी वजह से अमेरिका अगर पहले अपने आप को देख रहा है तो उसको भारत को देखना पड़ेगा। ये एक बहुत अहम बात है। अभी तक जो भारत है इतना मजबूत पार्टनर नहीं बन पा रहा था, लेकिन मुझे दाद देनी पड़ेगी मोदी जी की, और उन्होंने इन कुछ चंद सालों में इतना अमेजिंग काम करा है ग्लोबल स्पेस में कि इंडिया इज नॉट अ नाइस टू हैव पार्टनर, इंडिया इज अ मस्ट हैव पार्टनर। एंड अमेरिका पहले अपने आप को देखता है, स्ट्रेटेजिक थिंकर है, उसको उसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि उसको यूजुअली किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं, हम लोग सब जानते हैं अफगानिस्तान में क्या हुआ है, इंडो पैसिफिक ओशन में क्या हो रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि कोविड के टाइम में कि कैसा दुनिया को लगा कुछ देशों को लेकर। लेकिन वो सब होते हुए भी अगर भारत अपने को मजबूत नहीं करता तो अमेरिका भारत को एक विशेष पार्टनर के रूप से नहीं देखता। इस समय अफगानिस्तान में यूएसए को भारत की जरूरत है, इस समय इंडो पैसिफिक में यूएसए को भारत की जरूरत है। इस समय कोविड को भी देखते हुए भारत जो है वैक्सीन लेके आ रहा है ग्लोबल को। हम जानते हैं कि अगर जो कोविड के नए वेरिएंट्स आएंगे जी, अगर अफ्रीका में आए या दुनिया में कहीं पे भी आए, वो अमेरिका की शोर्स पे पहुंचेंगे, वो अमेरिका को इफेक्ट करेंगे जी। और हम ये भी जानते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन अमेरिका से नहीं आएंगी, वो इंडिया से आएंगी। तो 80+ जो नेशंस हैं इस दुनिया में वो भारत पे डिपेंड कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, और अमेरिका
वो सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन वो सोल्यूशन इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है संपत साहब, जरा इसी तस्वीर को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। देखिए, मैंने जब आपसे पहले सवाल किया तो तस्वीर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब एक तस्वीर नजर आ रही है, बैल्कनी हम दिखा रहे हैं जहां पर कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और बहुत ही सहजता उनके बीच में नजर आ रही है। तो क्या आपके लिए कुछ डिफरेंट बात है? क्योंकि कल क्वाड जो है उसका जिक्र आप कर रहे थे कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और अमेरिका को कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता, लेकिन ये तस्वीर क्या कुछ अलग नजर आ रही है आपको? यहां प्रधानमंत्री को क्रेडिट देंगे क्योंकि इस तरह की तस्वीर शायद और लीडर्स की नजर नहीं आती है। मैं डॉक्टर नंदिनी के बता देता हूं कि इतना ओपिनियन अपने एक्सप्रेस किया। मैं भी हूँ, आई एम 50 ईयर्स आई एम इन अमेरिका में, थोड़ा हिंदी में बहुत अच्छी हिंदी आपकी, आप समझा पा रहे हैं बहुत अच्छे से। हाँ, हिंदी तो आता है। मैं समझता हूँ कि कमला हैरिस, वो डॉक्टर नंदिनी बोल दिया कि उतना फ्रेंडली नहीं है इंडिया के साथ। वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट विथ आपने उनका, आई ट्राई टू मीट हर सेवरल टाइम्स, तो बहुत कोल्ड शोल्डर बताया उन्होंने, क्योंकि शी डजंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज इंडियन अमेरिकन। पहला ये है, क्योंकि इंडियन अमेरिकन के क्या वोट है 1%, अफ्रीकन अमेरिकन का कितना है 24% है। क्यों वाई वांट्स टू चेंज हर स्टैचर जॉइनिंग इंडिया? बट आई थिंक ये मैं बोलता हूँ कि दिस इज आवर टाइम टू विन हर टू आवर साइड, टू इंडिया साइड। So we have to invite her, we give her all the love and affection, whatever it needs. I think we need to win her because she is very close to बाइडेन के साथ बहुत ही। संपत साहब, सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जितना प्रधानमंत्री को हमने देखा इन सालों में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो जो कनेक्ट उनका होता है, हमने अभी ओलंपिक्स हुए, जो खिलाड़ी जीत रहे थे मेडल, उनसे तो फोन पे बात कर ही रहे थे, जो हार रहे थे, जो नहीं जीत पा रहे थे, उनको किस तरह से वो प्रेस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चलना जरूरी होता है, मंजिल मिले ना मिले। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री वो चेंज लाने का मादा रखते हैं? अब वो इन्वाइट भी उन्होंने कर दिया कमला हैरिस को, उन्होंने कहा कि आप भारत आइए, पूरा भारत आपको देख रहा है। उनको मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि एक जमाना था वो उनको वीजा भी नहीं दिया अमेरिका ने। वो ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा उनको स्पेशल इन्विटेशन दिया और ट्रंप के साथ इतना क्लोज फ्रेंडशिप हो गया। क्यों? क्योंकि उनका जेन्युइन फ्रेंडशिप है मोदी के साथ। तो आई वांट हिम टू विन कमला हैरिस टू साइड ऑफ इंडिया, इवन शी इज पॉसिबली इंडियन अमेरिकन। तो एक अपना काम बनता है कि वी गो वन स्टेप अहेड ऑफ अदर पार्टी एंड विन। बाइडेन भी नॉट वेरी हैप्पी विथ इंडिया अर्लियर टाइम्स, अभी ही हैज चेंज्ड बिकॉज हिस्ट्री, ज्योग्राफी हैज चेंज्ड इन द वर्ल्ड। वो भी हमारे साथ मिलने का उनका इरादा है। तो वी हैव टू यूज दैट सेंटिमेंट, दैट फीलिंग। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया because India is almost there, about one of the 4 countries in the world stage में है। मोदी को मैं बधाई देता हूँ और let him continue his best and we are there to support him। बिल्कुल, और भारत के लिए निश्चित तौर पर वक्त बदला है। अब क्वाड जो सम्मेलन होने जा रहा है, कल समिट होने जा रहा है, उसमें जो 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, तो आप सोचिए भारत किन देशों के साथ एक पंक्ति पर, एक पेज पर खड़ा है। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ। देवेंद्र, आप अंदर की खबरें बाहर लाने में बहुत माहिर हैं। 50 मिनट की मीटिंग चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ डिस्कस होगा, और जब बाहर जो चीजें आएंगी उसमें यह तो तय है कि डेट मिलेगी कि कब कमला हैरिस जो है भारत आने वाली है? आज तो पंकज शायद डेट ना मिले, आज सिर्फ ये एश्योरेंस मिलेगा और ये स्वीकृति मिलेगी कि हाँ वो खुद भी इस ऑफर को स्वीकार करना चाहेंगे और आगे जैसे ही प्रोग्राम बनेगा वो वहाँ पर आना चाहेंगे। आज शायद डेट की संभावना कम रहेगी। और दूसरी चीज़ की जिन बिंदुओं के, जिन कैटेगरी की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होनी है, उसमें कुछ अलग से नहीं होना है। कल की मुलाकात से पहले जाहिर तौर पर ही एक तरफ से कारपेट फर्निशिंग जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश की जाएगी इन दोनों नेताओं के द्वारा। और कल जो मुलाकात होगी वो
बहुत अहम रहेगा। और भारत की तरफ से जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला उठाया जाएगा तो उसमें ये देखना होगा कि अमेरिका का रिस्पॉन्स कितना सटीक रहता है। सिर्फ ये कहने के लिए बात होती है या फिर वो रिस्पॉन्स और ज़्यादा सटीक रहेगा जैसा कि उम्मीद की जाती है। और भारत की तरफ से बार बार समझाने की कोशिश की जाती रही है, न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को, कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एकजुट लड़कर ही जीती जा सकती है। उसमें फिर आतंकवाद हो या फिर उसका समर्थन करने वाले, उसका प्रायोजन करने वाले लोग हों या देश हों, उनके खिलाफ बहुत सख्ती बरती जाने की ज़रूरत है। भारत का ये एक कंसर्न ज़रूर रहेगा जिसमें भारत वो चाहेगा कि अमेरिका इस बात को समझे। और पहले भी हमने देखा है कि भारत की तरफ से जब जब भारत अमेरिका के बीच बातचीत होती है तो इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया जाता है। हालांकि अमेरिका के जो सोचने का जो तरीका है, जो हम लोग पंकज पहले बात कर रहे थे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया नज़र आएगा, ख़ासतौर पर पाकिस्तान को लेकर और आतंकवाद के संदर्भ में, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की भी ज़रूरत है एक बैलेंसिंग के लिए। तो शायद वो उस चीज़ पर अमेरिका एक तरह से एक हद तक, पूरे तरीके से तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक हद तक आंखें मूंदे बैठे रहता है। तो भारत की तरफ से ये एक मसला ज़रूर है जिस पर और ज़्यादा समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो दोनों एकदम से आपको सेम पेज पर दिखेंगे। और ख़ासतौर पर अमेरिका के लिए अभी सबसे बड़ा कंसर्न पंकज चाइना है। अभी भी आप अमेरिका की हालत को देखें तो कोविड के दौर ने इस देश को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और पंकज, अमेरिका में आप किसी भी स्टोर में जाएं, ऐसा लगता है कि चाइनीज़ कंपनियों का यहाँ पे एक तरह से आधिपत्य है। जाहिर तौर पर ये चीज़ अमेरिका को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जो भागीदारी और हिस्सेदारी है उसे कम करना भी बहुत ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों में भारत के लिए एक बेहतर संभावना दिखती है। भारत अगर दुनिया के बीच अगर इस संभावना को लब के तो अपना वजूद, अपनी ताकत और कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है। और उस लिहाज से मोदी सरकार की लगातार ये कोशिश है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ को पंकज उठाकर देखें तो एकदम सीधे आपको समझ में आएगा, एक डिजाइन, एक पैटर्न नज़र आएगा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी को, अपनी भागीदारी को खासतौर पर इकोनॉमिक फ्रंट में और ज़्यादा मजबूत करने के लिए पॉलिसीज़ कैसे बनाई जा रही है। और उसी तरह से आपने आज देखा भी कि जब 5 कंपनीज के CEO के साथ मुलाकात हुई तो उन CEOs के बयान को आप देखें कि किस प्रकार से वो अप्रिसिएट कर रहे हैं। जैसे ड्रोन की जो कंपनी है उसके CEO ने ये बताया कि हाँ, जो ड्रोन की पॉलिसीज़ भारत ने अभी हाल के दिनों में बनाई है वो बहुत बेहतर है। तो कुल मिलाकर एक बेहतर पिक्चर के साथ फैक्ट्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये कोशिश रहेगी कि इस मुलाकात के बाद हमें ये जानकारी मिले कि जो इनफॉर्मल दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है पंकज, वो ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि आखिर वो बातचीत क्या रही है। बिल्कुल, वो निकल कर आएगा जैसा कि आप बता रहे हैं। नेहा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो चीन का जिक्र किया अभी देवेंद्र पराशर हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने, उन्होंने कहा कि सुना भी हमने कि आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आसपास जितने मोमेंटोज वगैरह हैं उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है। तो ये जो विस्तारवादी नीति है चीन की, जो पूरा दूसरे देशों के इलाकों में एक तरह से घुसने का जो स्ट्रैटेजी है, जो हरकतें चीन की रही हैं, यानी चीन बहुत बड़ा केंद्र रहने वाला है। कल क्वाड का जब बैठक होनी है उसमें डिस्कशन का बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो चीन रहने वाला है। देखिए 100%, मैंने आपको जैसा भी पहले एक अपने हमारे कम्युनिकेशन में बोला था कि आने वाले 30 इयर्स इंडिया के हैं, एटलीस्ट एज अ बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड फॉर द USA। तो वो क्यों है? क्योंकि एक सुपर पावर, देखिए वो अमेरिका अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पे असर्ट हमेशा करना चाहेगा। भले ही अभी हम सबको असलियत पता है कि जो ग्लोबल पावर है वो शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। एक टाइम पे सोवियत जो आपका रशिया है उससे आगे बढ़ने के लिए दे डेफिनेटली ट्राई टू डू व्हाटएवर इट टेक्स, और उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत थी क्योंकि उस वक्त इंडिया में एक सोशलिस्ट नेचर की गवर्नमेंट, सोशलिस्ट नेचर का एटीट्यूड था जिसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा ने भी प्रभावित किया था। एंड दे जस्ट मेड श्योर कि अमेरिका किसी भी तरीके से इंडिया और अमेरिका क्लोज ना आ पाए। लेकिन अब वो चीज बदली है। अब वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड अ कैपिटलिस्टिक माइंडसेट, और ग्लोबल स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना भी सरदर्द बना हुआ है। ना केवल कोविड का इन्होंने कहर बरपाया, और आगे भी आप चाइना से बहुत ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। देखिए वो एक डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिस्ट रेजाइम है, और कम्युनिस्ट एक डेफिनेटली प्लेग की तरह ट्रीट किया जाता है अमेरिका में। जब हम कभी इमिग्रेशन के फॉर्म पे भरते हैं ना तो उसमें एक सेक्शन होता है जिसमें पूछा जाता है कि आप किसी कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड थे या आपका कोई संपर्क था। तो यू कैन इमेजिन जब इमिग्रेशन के फॉर्म में वो चीज आपसे पूछी जा रही है तो हाउ मच दे आर टेरिफाइड ऑफ द कम्युनिस्ट एक्सपेंशन एंड द कम्युनिस्ट रिजीम। तो डेफिनेटली, और जहां तक इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान से भी काफी हद तक दे आर डिसइल्यूजन। कैरेट और स्टिक तो हमेशा रहेगा, कैरेट और स्टिक रिलेशन बिटवीन अमेरिका एंड
पाकिस्तान, बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना, हालांकि चाइना इज अ बिजनेस एंटिटी जो पाकिस्तान पे अपना पैसा अंधाधुंध देगा नहीं, जैसे सऊदी दिया करते हैं, जैसे अमेरिका दिया करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो नहीं चाहेंगे कि वो पूरी तरीके से उछल के चाइना की गोद में बैठ जाए और उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे चाइना का कब्जा हो जाए, क्योंकि चाइना उधार देता है और वो भी बहुत भयानक ब्याज पे। श्रीलंका का एग्जाम्पल है हमारे सामने, बट वो काम अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान करे, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू कीप पाकिस्तान, वो बैलेंसेस और चेक रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उनको पता है कि अभी इंडिया के लोगों को हमको एक्चुअली सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि दे एक्चुअली गिव सच अ मैंडेट, कि उन्होंने एक पावरफुल, बिना किसी कोएलिशन की गवर्नमेंट का, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का मैंडेट दिया, जिसमें इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। और आगे के आने वाले 5 साल भी यही इंडिकेट करे कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। सो इंडियन पीपल आर इक्वली वो बधाई के पात्र हैं, बट एट द सेम, और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने खुद कहा, प्रधानमंत्री ने यह बात खुद जिक्र किया कमला हैरिस के सामने। डॉक्टर नंदिनी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए कूटनीति एक पहलू, दूसरा पहलू बिजनेस है, और इन दोनों के बीच में बैलेंस करना प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। और आज जो 5 सीईओ से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने, और सबने आकर प्रेज किया, उन्होंने कहा कि जब से मोदी जी की लीडरशिप है तब से वो बैलेंस बहुत अच्छा बना है ट्रेड के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में। जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे नेहा जी अभी कह रही थी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की स्ट्रगल तो बहुत दिन से चली आ रही है, 100 years हो गए हैं इस बात को। और कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल थियोरी। Capitalism and communism have deep impact on business. I'm a venture capitalist in Silicon Valley and मैं शिवांगी जी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं हेल्थ केयर में वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ और मुझे बहुत गौरव इस बात का, और मैं बहुत फील करती हूँ कि बहुत कृपा है भगवान की कि मोदी जी ने मुझको पीवीडी अवार्ड दिया हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने में, डिजिटल में 2015 में। और ये जो समा बांध रहे हैं मोदी जी भारत में, जिसमें बिजनेस आके थ्राइव करे। देखिए, बिजनेस आ जाए भारत में, लेकिन हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए एग्जिट्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम अपने पैसे लगाने के बाद उस पैसे को कई बार बढ़ा ना सकें तो ये सस्टेनेबल नहीं है। और मोदी जी ने ग्लोबल की जो इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को इतने दर्जे आगे ले आए हैं कि ये इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोविड ने एक चीज क्लियर कर दी है, एंड डॉक्टर शिवांगी जी खुद मेडिकल फिजिशियन हैं और वो इस बात को मैं मानती हूँ, मुझसे एग्री करेंगे कि कोविड ने क्लियर कर दिया है कि लाइवलीहुड एंड लिविंग आर कनेक्टेड। इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन हेल्थ केयर ग्लोबली नाउ, एंड इस समय जो बिजनेस को लेके सपोर्ट करेंगे, जो भी इकोनॉमी सपोर्ट करेंगी, दे विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब ऑफ स्वास्थ्य अपने देश का देखने का, वो सही काम कर पाएंगे, और जो अपना स्वास्थ्य देखेंगे देश का, वो इकोनॉमी को भी देख पाएंगे। तो ये दोनों, और फिर आपने जो स्ट्रेन कहा है, जो तीसरी धारा बह रही है, जो नेहा जी ने कमेंट करा था कि वो कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिज्म की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को इस नजर से देखना चाहिए कि देखिए, क्वाड के जो 4 मेंबर हैं उसमें एक भी कम्युनिस्ट नहीं है। यूएसए एंड इंडिया तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं ही। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर वेरी स्ट्रिंजेंट डेमोक्रेसीज। तो ये जो है इंडो पैसिफिक में जो गैदरिंग हो रही है, ये बिजनेस का जो बिजनेस खड़ा होता है वो डेमोक्रेटिक आधार पे खड़ा होता है, नहीं तो स्टेट रन एंटिटी होती है बिजनेस, और उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स एंड वीसीज की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास डॉक्टर नंदिनी। संपत साहब के पास भी मैं बहुत देर से नहीं गया। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच अहम मीटिंग इस वक्त जारी है। लगभग 50 मिनट तक ये मीटिंग चलेगी, लेकिन इस मीटिंग से पहले दोनों ही नेताओं ने साझा बयान दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के दौरान, खासकर दूसरी लहर के दौरान जो अमेरिका से हेल्प मिली, जो मदद मिली, उसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत की एक सच्चे मित्र, एक सच्चे दोस्त की तरह मदद की।